ब्रज की महिमा तो कम नहीं हुई, हम कम हो गए। मेरे साथ एक ऐसे संत हैं जिन्होंने ब्रज को जिया है, और मैं कहूं कि वो मूर्त रूप में ब्रज हैं। कथा पे कथावाचकों के लिए कोई निर्देश? प्रैक्टिकल देखिए, थ्योरी तो थोड़ी है। शुरू में आप भी गुरु तलाशे होंगे। मैं मरीज़े अकल था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। ये पहली विश्व गौशाला है, यहाँ बैगिंग नहीं, मांगा नहीं जाता। ये आंखों की बात है, न उसको भूले हम, भूले गए। भगवान मिलते हैं महाराज जी? अगर मिलते नहीं तो ये 60,000 गाय कौन खिलाता है। साठ 60,000 गायों की गौशाला, कृष्ण की लीला स्थली मान मंदिर, राधा को सर्वस्व मानकर रास करने वाले भक्त और एक विरक्त संत की कहानी है ये। श्री रमेश बाबा जी का जन्म प्रयागराज में श्री बलदेव प्रसाद शुक्ला और श्रीमती हेमेश्वरी देवी के घर हुआ। बाबा ने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े ब्रज की भूमि बरसाना के लिए, और आज तक बरसाना को छोड़कर कहीं नहीं गए। लेकिन श्री रमेश बाबा ने मां को कभी नहीं छोड़ा और उनसे उनका लगाव जीवन भर बना रहा। 2007 में यही प्रेम माताजी गौशाला के तौर पर आज एक मिसाल बनकर खड़ा है, जहां 60,000 गौवंशों की सेवा दिन रात होती है। पिछले 60 वर्षों से श्री बाबा महाराज ब्रज के एकमात्र ऐसे संत थे जो ब्रज के दिव्य पर्वतों पर अवैध खनन को रोकने के लिए चीख चीख कर आवाज उठा रहे थे। ब्रज के सभी पर्वत गोवर्धन पर्वत के ही विस्तार हैं। एक तरह से वे गोवर्धन पर्वत के ही अंग हैं। 2009 के कामा के महान अनशन को कौन नहीं जानता। तब उन्होंने राधा रानी ब्रज यात्रा के अंत में बिना भोजन और बिना पानी के बिल्कुल अकेले ही अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। उनके साथ 10,000 ब्रज यात्री और ब्रजवासी बैठे थे। यह भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भूख हड़ताल थी, जिसमें एक ही समय में लगभग 10,000 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। रमेश बाबा जी महाराज ने ब्रज में रहने और ब्रज में ही अपना शरीर त्यागने का संकल्प लिया है। उन्होंने 62 वर्षों से ब्रज से बाहर कदम नहीं रखा है। वे कोई शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गुरु बनने के योग्य ही नहीं हैं। भले ही उन्होंने इतने बड़े बड़े काम अपने हाथों में लिए हों, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया या किसी परियोजना के लिए पैसे नहीं मांगे। आज बाबा की शारीरिक अवस्था के चलते वे काफी कुछ ठीक से याद नहीं रख पाते। हमने जब बाबा से बात की तो वो कुछ बातों पर मौन ही रहे। इसीलिए हमने इन खास विषयों पर पुराने वक्तव्यों को मिलाकर इस साक्षात्कार को सार्थक बनाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म में ब्रज का बहुत ही विशेष स्थान है। आप जब ब्रज आते हैं तो आपको कई तरह के एहसास होते हैं। ब्रज में अगर कृष्ण हैं तो राधा भी हैं, ब्रज में अगर सरोवर हैं तो मंदिर भी हैं, ब्रज में अगर संप्रदाय हैं तो परंपराएं भी हैं, और अगर ब्रज की रज माथे पर लगाई जाती है तो इसके साथ साथ ब्रज की भावना मन में बसती है। आप जब ब्रज आते हैं तो यहाँ विरक्त संतों, अनुरक्त संतों की एक पूरी परंपरा के भी दर्शन होते हैं। आप इसी शहर में बहुत सारे संतों को आज भी विरक्त भाव में पाते हैं। उनका उद्देश्य केवल हरि नाम संकीर्तन करने का होता है, या वो किसी एक इष्ट देव के प्रति समर्पित होते हैं। आज हमारे साथ ब्रज के ऐसे ही विशिष्ट संत हैं श्री रमेश बाबा जी महाराज। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका वक्त मिला है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं उनका वक्त पा पाऊंगा और मैं इस तरह इस वेश में यहाँ बैठकर उनसे बात कर पाऊंगा। लेकिन ये साक्षात्कार नहीं है, ये केवल मार्गदर्शन है, क्योंकि विगत काफ़ी समय से ब्रज को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। 20 सालों से मैं धर्म कवर कर रहा हूँ और मैंने कथा, ब्रज, बहुत सारे सन्यासी, यहाँ के चलन परिचलन, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। मैं नियमित लिखता भी रहता हूँ अखबारों में इस विषय पर।
लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ एक ऐसे संत हैं जिन्होंने ब्रज को जिया है, और मैं कहूं कि वो मूर्त रूप में ब्रज हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रज क्या है, ब्रज की गरिमा क्या है, ब्रज की महिमा क्या है, कथा कैसे हो रही है, कथा कैसे होनी चाहिए, और जब आप ब्रज आए तो करें क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूज्य बाबा जी, आपका स्वागत है। हमें ये मार्गदर्शन करिए कि ब्रज क्या है, क्योंकि आज लाखों लोग ब्रज आते हैं, सुबह आते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, टीका लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आते हैं। तो असली ब्रज क्या है? अपने को कुछ नहीं समझना। जब मनुष्य अपने को कुछ समझता है, वही भूल है इसकी। संपूर्ण आश्रय का मतलब है कि मैं अनजान कछू नहीं जानूं, भली बुरी को नहीं पहचानूं, जैसी तैसी तुम ही जीनो, गुरु विद्वान खिलाना दीनो। इस पद को हम जब लगभग 80 साल पहले गुरुद्वारा में जाते थे झूसी में अपने माता पिता के साथ, तो वहाँ ये आरती होती थी। सहजो भाई का पद था, वो आज तक याद है। न उसको भूले हम, न भूलेंगे। आपको माँ की कौन कौन सी बातें याद है? माँ तो वो चीज़ जो भूल नहीं सकता जीव। माँ को भूल गया तो कुछ नहीं रहा। अपनी माँ को भूलना ही अपना सर्वनाश करना है। भारत माता, भारत के साथ माता शब्द लगाया गया, और पिता पिता नहीं। माँ ऐसी पवित्र वस्तु है, ऐसा पवित्र तत्व है जिसके अंदर ईश्वर आ जाता है। तो जब आप झूसी में रहते थे तो तब की कुछ यादें हैं बाबा? जाते थे हम अपनी माता जी के साथ, पिता के साथ। वो आरती में ये पद सहजो भाई का बोला जाता था, और वो आज तक हमें याद है। याद ही नहीं, हमारे रोम रोम में चीज़ आ गई है। बचपन की कोई और याद, कोई बात? और हमें और कुछ जानना चाहते हो, न जानने की इच्छा है। जी। तो ब्रज में जब आप आए तब कैसा था ब्रज? बड़ा मीठा था। गांव गांव में हर नाम कीर्तन होता था। बोले वाले ब्रजवासी, अब तो बहुत बदल गया। अब तो जानकार हो गए। ये सब झगड़े पॉलिटिक्स चल पड़े। मैं मरीज़े अकल था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें याद हैं आपको। तो अब जो ब्रज आता है आज के समय में, अमूमन सारे लोग वृंदावन आते हैं, या मथुरा आते हैं, या बरसाना आते हैं, या नंदगांव आते हैं। तो उनको ये पता नहीं है करें क्या, वो खाली मंदिर दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। कुछ पता होना ही अज्ञान है। मैं जानता हूँ ये बीमारी है। हम कुछ जान नहीं सकते हैं। मैं अनजान कछू नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। इसी में जो सुख है, जो आनंद है, चाहे उसको ब्रह्मानंद कर लो। तो ये आनंद आम लोगों को कैसे मिले? हम जैसे सांसारिक व्यक्तियों को ये आनंद कैसे मिल सकता है? ऐसे आनंद वाले का संग किया जाए। तो आपका संग कहाँ मिलता है? अब जो आपका संग पाने आता है उसको कैसे मिला आपका संग?
शाम को हम गाते हैं, जी करीब 70-80 लड़कियां रहती हैं, वो कुछ नहीं जानती, नाचती हैं, गाती हैं, और इसे जानने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी संध्या को आइए, जी प्रैक्टिकल देखिए। थ्योरी तो थोड़ी है, जी सच्चे भक्त बन जाओ, भावना में डूब जाओ, ये जानने का झगड़ा छोड़ दो। बाबा, आज का युवा ना वो गूगल करता है, बड़ा खोजता है, वो हर चीज उसको खोजनी है, और वो पहुंचता कहीं नहीं है लेकिन खोजना तो चाहता है। शुरू में आप भी गुरु तलाशे होंगे, ये भी गुरु तलाशे होंगे, कहीं ना कहीं से कहीं पहुंचे अज्ञानता की ओर। वही वे खोजते रहे, हम तो नहीं खोजते हमें झगड़े में नहीं है। न हमारा कोई संप्रदाय न था, न है, न होगा। तो गौशाला खोलने का विचार कैसे आया बाबा? इतनी बड़ी गौशाला, 60,000 गायें। मैं पथमेड़ा भी गया हूँ बाबा, वहाँ की भी थोड़ी सेवा की है, पर आप जैसी गौशाला ये विचार कैसे आया बाबा? भारत माता का स्वर्ग क्या है? माता। भारत को जानो तो माँ को जान लो, कुछ मत जानो, केवल माँ को जान जाओ। सारा ब्रज ही, ब्रज माने खिरक, गायों का स्थान। ब्रज गोविंद, गा विंदती थी, गोविंद गाय की रक्षा करे। गोपाल, गा पालयति गोपाल। ऋग्वेद में सबसे पहले भगवत धाम को जब वर्णन आता है, यत्र गावो भूर श्रृंगा आयास। जब अनादिकाल से चला है कि भगवान कहाँ रहता है, जहाँ ऊंची सींग वाली गायें रहती हैं, गोलोक। तो गाय तो अनादिकाल से चल रही है। इसीलिए हम ये समझते हैं, यद्यपि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है, हमारे यहाँ जिस भाव से गौशाला में सेवा हो रही है, इससे सारे विश्व का कल्याण हो रहा है। क्योंकि हम गाय को पशु नहीं मानते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, और ऐसी माता मानते हैं कि हमको दूध कभी उसका नहीं चाहिए, हम उसकी सेवा करें। दूध के लिए सेवा करना ये हम दूषण समझते हैं। वो पुत्र नहीं है। पुत्र तो वही है जो माता नहीं दूध पी रही है, नहीं दे रही दूध, फिर भी सेवा करता है। हम इस आदर्श पर चल रहे हैं। हमारे मान मंदिर में कभी भी यहाँ का कोई दूध नहीं आता है, आप पता लगा लीजिए। ठाकुर जी के भोग तक के लिए नहीं आता है, ये एक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। ठाकुर जी के भोग के लिए भी नहीं आता है। क्यों? कि हमको पसंद नहीं है स्वार्थ से सेवा करना। ठाकुर जी हमारा इसी में प्रसन्न है कि हमारे यहाँ कभी कुछ मत लाओ, तुम भाव से सेवा करो। क्योंकि वही श्री जी है हमारी, वही राधा रानी है, वही कृष्ण है। और भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए, मतलब की भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम उस पर राधा रानी की दया से चल रहे हैं। हम तो क्या चल रहे हैं, हमारी भावना है, हम तो सेवा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं बेचारे, ये इस भाव से चल रहे हैं, तो हमको भी बड़ा संतोष है। पर गौवंश को लेकर जो काम चल रहा है बाबा, जैसे हम ब्रज में ही देखते हैं, बहुत सारी गौशालाएं हैं जो अच्छी अवस्था में नहीं है। हाँ, गौ सेवा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया, ये ठीक नहीं किया। इसलिए हमारा गौ सेवा व्यवसाय नहीं है। लोग कहते हैं कि 60,000 गायें आप कैसे करते हैं? हमने कहा भाई, न कोई हमारे कोई चंदा है, न चिट्ठा है, न कोई रसीद है। देख लो तुम, सेवा होती है बस। यहाँ रख के देखो, कोई बही खाता है, कोई रसीद है, कोई स्टैंप है, कुछ नहीं। तो बाबा, मैंने आपको सुना था, आपने देवी दान एक बार कहा था। आजकल संत लोग दान बहुत ले रहे हैं, तो ये जो देवी दान है वो दैवी दान तो झगड़ा।
तो आजकल सब कुछ दाने पे चल रहा है बाबा, कथा भी दान पे चल रही, आश्रम भी दान पे चल रहा है, बेटी का ब्याह भी दान पे हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। नहीं आप क्या नहीं, बाहर जगत में। हमारे यहाँ तुम खुफिया लगा लो, जी दिन रात इंक्वायरी करो, न पैसे का लेना है न देना है। किसी लड़की से तुम बात करके देखो, वो कथा में कुछ कहती है तो लेती नहीं। इस बात को पता लगाओ, यहाँ कथा में कुछ लिया जाता है कि नहीं। तो आपका कथा कराने का हेतु बाबा, आप मतलब कथा किस भाव से कराते हैं? कोई सेवा भाव से। सेवा? तो गौ माँ अपने बच्चे को माँ जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है। कितनी सेवा करता है माँ, जी क्या आप अंदाज लगा सकते हैं? नहीं। यही भावनाएं हैं और इसी से गौशाला चल रही है और चल रही, चलती जाएगी। जी हम जैसे लोगों के कारण से कथा का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। कथा को कांच के टुकड़ों में बेचना यह क्या अपराध नहीं है? क्या नामापराध नहीं है? 10 नामापराधों में यह भी है। श्रीमद् भागवत कहने वाले कथाकार को तो ऐसा होना चाहिए कि साक्षात देवता आ जाए, अमृत का घड़ा लेकर के लो और उनको ठुकरा दे, उसको कहते हैं व्यास। उसको कहते हैं व्यास। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवान तदा देवान जास। देवताओं की हंसी उड़ा दिया शुकदेव ने। तुम जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम कथा के लिए लोभ दिखाते हो, चले जाओ यहां से। एक विमर्श चलता है बाबा बहुत बार, हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे देखते होते हैं कि भागवत गीता में राधा जी का नाम नहीं है। तो ये अच्छी बात है। मतलब मुझे तो नहीं पता अच्छी बात है क्या बात है, लेकिन ये विमर्श बहुत बार उठ के आ जाता है कि ऐसा नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ईश्वर से विशिष्ट है। इनको न हम लोग जान सके न जानेंगे। यही जान गया तो फिर भक्ति आ गई, भगवान मिल गए। ब्रज और ब्रजवासी सब एक ही हैं। भगवान ने कहा है ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग। भगवान मिलते हैं महाराज जी? अगर मिलते नहीं तो ये 60,000 का है, कौन खिलाता है? हम किससे सुनते रहते हैं ना कि फलाने को इस रूप में भगवान मिले, फलाने को इस रूप में मिले, किसी को बाल रूप में मिले। भाई उनको मिलते होंगे, हमें तो नहीं मिले। आपको गौ रूप में मिले। हम तो हमारी सेवा चल रही गौ की। हम लोग न पैसा मांगते हैं न पैसा मांगेंगे। हम जब यहाँ रहते थे 62 साल 63 साल पहले, तो सवेरे हम पद गा रहे थे, मैं जान्यो नहीं हाय सखीरी पीऊ को मिलन कैसे होरी। और वहां रहते थे ब्रह्मचारी जी जो ऊपर कमरा वो है, नीचे नहीं रहते थे क्योंकि नीचे सर्प थे, बहुत भय था। लोग कहते थे तुम यहां मर जाओगे। डाकू आते थे। सवेरे के समय था, अचानक खड़ाओं की आवाज आई।
जैसे वो खड़ाऊ पाँव की होती है, एक खूंटी सी होती है, अंगूठे के बीच में घुस जाती है। तो हमने आवाज सुनी वहां से और इस छत पर आए, देखें कौन है। यहां एक कमरा है, था, अब तो अच्छा कमरा बन गया, रहने लायक बन गया है, जहां ये लोग आजकल सुनीला रहता है, पहले राधाकांत रहते थे। इसमें एक पत्थर की पटिया थी बड़ी लंबी, उतना लंबा पुरुष निकला। और इतना ऊंचा था, बहुत ऊंचा। और उसने हमको दे कहा, बाबा सियाराम। सिर झुकाया, हमने भी हाथ जोड़ा, राधे श्याम कह करके। उसके बाद वो मंदिर में घुसा, हम जल्दी से उतर के आए कि कौन आदमी है, ये तो आज तक देखा नहीं हमने कभी। यहां आए तो गायब था, वो नहीं था। चारों ओर दौड़े यहां से वहां तक, पहाड़ पर, कुछ पता नहीं। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी वो दिखाई पड़ते हैं। अतिथि हमारे सबसे ज्यादा आते हैं जी। इतने अतिथि कहीं नहीं आते हैं। ऐसी बड़ी यात्रा विश्व में नहीं है। उस यात्रा में 4 आना में चंदा नहीं है। इस बात को स्वयं देखो जी। कि बातें झूठ हैं कि सच। आपने प्रभात फेरी भी शुरू किया था 2007 में माता जी के जन्म के बाद। चल रही बराबर 40,000 गांव में। जी। उसका उद्देश्य, उसका उससे देश जगता है। जी। जब हमने शुरू किया था तब वो लोग बड़े हंसते थे, और जब हमने शुरू किया था, यहाँ से हम चले थे गहबरवन से, 10-5 आदमी थे। जी। और जब प्रियाकुंड पे पहुँचेगी तो लोगों ने पूछा ही क्या है ये प्रभात फेरी, तो हंसने लग गए। आज उन हंसने वालों को पता नहीं कि जहाँ 10 गायें थीं आज 60,000 हैं। अब जहाँ 60,000 हैं वहाँ 60 लाख होने वाली हैं। ये बाबा, ये प्रेरणा कहाँ से आई? जैसे पथमेड़ा वाले महाराज जी हैं, उनको राम सुखदास महाराज जी ने प्रेरणा दी कि जाओ गौ सेवा करो। दत्त शरणानंद महाराज जी जो हैं, उनको उन्होंने प्रेरणा दी। तो आपको भी कहीं से प्रेरणा आई? एक संत थे कृपालु जी, जी। नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। हम उनके सत्संग में थे जी। कि हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। अब वो चले गए हैं, उनके विरोधी भी बहुत से हैं, जी। लेकिन हम विरोधी नहीं हैं। न थे, न आए, न होंगे। जी, ये अच्छी भावना है गुरु जी। तो शुरुआती दिनों की कोई और याद, जब आप ब्रज आए, आपके गुरु जी? तब की याद ये है कि गांव में जाते थे और भगवान नाम करते थे और साथ में ब्रजवासी करते थे।
वही बात अब भी चल रही है। ब्रजवासी आते हैं, ब्रज की लड़कियां आती हैं, जी यद्यप लोग इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन लोगों की हम परवाह नहीं करते। तो शुरुआत में महाराज जी जिन संतों के साथ आपका सानिध्य रहा, जैसे अखंडानंद जी हुआ करते थे, और भी संत हुए, उड़िया बाबा, पगला बाबा, वृंदावन में तो बहुत विरक्त संत हुए, तो किसी की याद आपके दिमाग में कोई हो? एक थे गहवा मोनी बाबा, वो उनको कोई समझ नहीं पाया। जी। कोई जाता था अपने सिर में चप्पल मारते थे, अरे ऐसा क्यों? तो बैठ नहीं सकता था, चला जाता था। ये आंखों देखी बात है। अच्छा, किसी को भगाने के लिए कि मेरा समय हाँ। बर्बाद मत करो, मुझे भक्ति में लगे रहने दो। हाँ, अपने आप चला जाता था। अपने आप चला जाता था, जब तक नहीं जाता था अपने को पीटते थे। तो आप किसी की कथा सुनते थे उस समय? नहीं, हम किसी की नहीं सुनते। हम सुनते थे कृपाली जी के। कृपालु जी के। उसके बाद जाने क्या हुआ, हमको वहाँ से हटना पड़ा। ये क्यों हटे, कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं देखी हमने। हमारा मन ने कहा चलो, अपना पवित्र मन है, वो भगवान की सच्ची आवाज़ आती है। ये जब लोगों ने आलोचना किया, समझे क्यों हट गए। तुम कुछ समझो, तुम कुछ सोचो, हम जो अंतरात्मा की आवाज़ है वही करते हैं। हमारे मन ने कहा अब तुम चलो, चल दिए। ये थे वो बुलाने भी आए 3 बार, खुद उन्होंने कहा अपने मुंह से। हम मिलने गए थे उनसे प्रेम सरोवर के पास, उनका आश्रम में। हम नहीं गए। इस बात को कोई कुछ समझे अहंकारी है या इनका भाव है, इस चक्कर में नहीं पड़ते। तुम कुछ भी समझो, हम जो हमारे मन ने कहा हम करते हैं। अच्छा बुरा तुम जानो, उसी का कारण है कि आज 60,000 गायें विश्व में कहीं नहीं। बिल्कुल। तो आपकी दिनचर्या क्या होती है महाराज जी? हम क्या बताएं। ये सामने ठाकुर जी हैं, जी। ये हमको देखते हैं, हम इनको देखते हैं। तो राधा रानी की भक्ति कैसे करे कोई? कुछ मार्गदर्शन करिए आज के युवाओं को। अपनी माँ को आपने देखा है, जी। उसकी करुणा देखी है आपने अपनी माँ की, बस। तो ये घर बैठे भी हो सकती है कि बरसाना आना पड़ेगा? शुरू में जब मनुष्य निशान तीरंदाजी सीखता है या शूटिंग सीखता है, जी जी। तो एक पॉइंट पर हिट करने की बात आती है, जी जी। वहाँ से शुरू करता है। फिर जब पॉइंट हिट हो गया, फिर कहीं भी हिट करता है। तो महाराज जी, हमें तो लग रहा है जो भी आपके मुख से मिलना था मिला। पर फिर मैं पूछूंगा, क्या ब्रज की महिमा गरिमा कम हो रही है और उसको कैसे बचाया जाए? ब्रज की महिमा तो कम नहीं हुई, हम कम हो गए। हमारा सोचना कम हो गया। आप जैसे संतों से प्रेरणा मिलती ही है, तो इस वजह से लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों संत कथावाचक भ्रमण कर ही रहे हैं ब्रज में। हमें पता नहीं। कथा पे कथावाचकों के लिए कोई निर्देश? हम न कि किसी कथा सुनते हैं, न जानते हैं। जो हमारे पास आया जी। उससे उतनी बात कर लेते हैं बस। यहाँ ये लोग हैं जो विश्व में जाते हैं, जी जी।
अमेरिका, इंग्लैंड, जी स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, लेकिन वो सब ऐसे पैसा नहीं मांगते और भविष्य में मांगेंगे भी नहीं। यद्यप भविष्य हम जानते नहीं क्या होगा, जी। लेकिन गौशाला चलेगी। गौशाला चल रही, पैसा नहीं मांगती। ये पहली विश्व गौशाला है जहाँ बैगिंग नहीं, मांगा नहीं जाता। आप इसको जी वहाँ रख कर अध्ययन करो, जी खुद देखो, सुने की बात मत सुनो, खुद देखो कि इनकी लाइफ में क्या है। बिल्कुल। पास रहोगे तो जान जाओगे कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, वृत्ति से जान जाओगे। तो किसी की बात मत सुनो, स्वयं निर्णय लो। बिल्कुल। आभार। और जो मन हो, आज सूरदास जी की जयंती है, कुछ गा ही दीजिए। सूरदास जी के आज गए थे संसर दर्शन करने। जी। तो वैसी भक्ति अभी है समाज में? है, है। हमारा है। हम लोग मांगते नहीं, मांगते नहीं, दान देते हैं हरि नाम का। यद्यप देने लायक नहीं है, लेकिन देते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ शाम को सत्संग होता है, जी उसमें कोई चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं। आप स्वयं आगे देखो, बस कीर्तन करो और चले जाओ। तो बिना दान के धर्म चल सकता है गुरुजी? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, फॉरेन के लोग आते हैं वो पूछते जी हैं भाई कैसे चलता है ये, भगवान जाने। चल रहा है, ये जानते हैं। यात्रा में 30-35 हज़ार आदमी तक हो जाते हैं। जी हर साल उठती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि यात्रा कोई नहीं उठेगी, हमारी यात्रा चली। और 2013 में भी यमुना जी को लेकर आपने एक बहुत विशाल यात्रा निकाली थी, मेरा भी सौभाग्य था देखने का। तो यमुना जी को लेकर क्या कहेंगे? समस्या सुलझ गई या कार्य बाकी है? कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी हो सकता है। तो आप आह्वान करेंगे कि सब लोग यमुना जी के लिए कार्य करें, संत समाज और? आह्वान हम पब्लिक लिए नहीं करते। जी शाम को सत्संग होता है, वही आह्वान है, वही, कहीं आते जाते नहीं। जी। क्योंकि आने वाले वक्त में बाबा ब्रज क्षेत्र में बहुत विकास होने वाला है, कॉरिडोर बनने वाला है, माइथोलॉजिकल सिटी बनने वाली है, बहुत कुछ सरकार प्लान करके, मंदिर को लेकर भी कुछ आंदोलन जैसा खड़ा हो सकता है। अच्छी बात है। हाँ, तो ऐसे में यमुना जी को लेकर कोई मार्गदर्शन, कुछ विचार? पार्टिकुलर जमुना जी के विषय में हमने नहीं सोचा है। आराधना करते हैं राधा रानी की, श्री जी का अंश है सब यमुना जी, और श्री जी की आराधना हम सबकी आराधना। एक ही साध है, सब साध है, सब साध है, सब जाए। ठीक है बाबा, बड़ी कृपा।